सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद पीयूष। आप सभी का स्वागत है हमारे अमेजिंग प्लेटफॉर्म लर्न विद पीयूष पे। मेरा नाम है पीयूष। आप सभी के साथ हम आपका साथ देते हुए एसएससी का एग्ज़ाम 7 मार्च को जो है उसमें हम आप लोगों को टॉप 10 क्वेश्चंस गारंटीड क्वेश्चन जो पिछले कुछ सालों से मतलब कुछ क्या बहुत सालों से रिपीटेड हो रहे हैं सिविक्स में। तो बच्चों आज हम लोग वो बताने वाले हैं। फटाफट से रेडी हो जाओ। जितने भी अभी तक सिविक्स को छुआ नहीं है ना भाई, मतलब 100% इन क्वेश्चंस को पढ़ लो। इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। अपना पेपर देने के बाद मुझे बताना कमेंट पे कि हाँ भैया पेपर यहीं से आया। ठीक है, तो आपको सब देखिए भाई, क्वेश्चन की नंबरिंग पे मत जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा पेपर से मैंने निकाले हुए हैं, इसी वजह से नंबरिंग थोड़ी ऊपर नीचे हुई है। सो नंबरिंग पे मत जाइएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मेंशन एनी 3 डिमांड्स ऑफ श्रीलंकन तमिल। ठीक है, तो कौन सी 3 डिमांड थी जो श्रीलंकन तमिल ने किया था? ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, रीजनल ऑटोनॉमी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। ठीक है, इन 3 पॉइंट्स को लिख देना। आपको 3 नंबर भाई सब पक्के हो जाएंगे। ठीक है, छाप के आ जाना बस एकदम बढ़िया से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भाई साहब हैंड रिटन है। ठीक है, वाई इज़ पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल, एक्सप्लेन वन रीज़न। एक रीज़न पूछा था और ये क्वेश्चन सिर्फ कितने नंबर का? 2 नंबर का। और एक रीज़न पूछने के बाद भी 2 रीज़न अगर आप दे देते हो ना भाई साहब, एग्जामिनर आपको एकदम छप्पर फाड़ के नंबर देगा। मतलब जितने मार्क्स का होगा उतने नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला तो टू रिड्यूस कन्फ्लिक्ट, सेकंड इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। आपका सेकंड भाई साहब लिख के आ जाना, 2 नंबर 100% मिल जाएंगे। गारंटीड क्वेश्चन है, मान लो छप गए आपके पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रोविजन ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया। मान लो भाई साहब छप गया, ये छप गया एग्जाम में। देयर इज नो ऑफिशियल रीजन फॉर इंडियन स्टेट, ये आपके आंसर्स होंगे। अवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव अ स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन, ये भी आपका सेकंड पॉइंट। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, ये आपका थर्ड। भाई साहब छाप के आ जाना अगर क्वेश्चन आ जाए तो बस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पिछले 5 साल से भाई साहब, 5 साल से मैं बता रहा हूँ, अभी मैंने पेपर चेक किया भाई, 5 साल से ये क्वेश्चन आया हुआ है, 5 साल से। तो मान लो भाई साहब इस बार भी छप गया। डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी पार्ट, बस इन 4 पॉइंट को छाप के आ जाना, बस 5 नंबर आपको मिलेंगे, पक्का है। ठीक है, पार्टीज कंसिस्ट इलेक्शन, दे से पब्लिक ओपिनियन, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, पार्टीज ले डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज एंड, बस ये 5 पॉइंट लिख के आ जाना भाई साहब, नंबर पक्का मिल जाएंगे। और पिछले 5 साल से रिपीटेड है, हमको भी लग रहा है इस बार भी आना पक्का है। टॉप गारंटीड क्वेश्चन इसीलिए लेकर के आऊँ भाई साहब। फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, भाई साहब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शेयरिंग ऑफ पावर टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ईच गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन जस्टिफिकेशन, द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज विद कंटेस्ट ऑफ बोथ। ठीक है भाई साहब, कर लेना, पढ़ लो भाई साहब, पढ़ लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। कौन से 5 चैलेंज थे जो पॉलिटिकल पार्टीज ने फेस किए थे पिछले 5 साल से? भाई साहब ये भी क्वेश्चन, भाई मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ, सच्ची। 5 साल से डायनेस्टिक सक्सेशन, मनी एंड मसल पावर, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, लैक ऑफ आइडियोलॉजी डिफरेंसेस एमंग पार्टीज, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज। आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई साहब, 5 मार्क्स का। नेक्स्ट, वुमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन इन वेरियस वे इन अवर सोसाइटी, some parents prefer to spend more resources but their sons rather than their daughter, many women often face domestic violence, many a times highly paid valued job are very less for women। मीन्स वुमेन को काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव देखने को मिले थे, ठीक है, सोसाइटी में। तो अब मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। और वुमेन पे तो एक क्वेश्चन आना पक्का है, वो चाहे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से आए या फिर आपका क्या बोलते हैं उधर हिस्ट्री से, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट से आए, सॉल्ट मार्च से,
और ये आपका सिविक्स से, ठीक है। ये सब मतलब आना ही आना है, कंफर्म है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ग्राम सभा? ग्राम सभा क्या और इसके 4 फंक्शन बता दो बस। ग्राम सभा कंप्रोमाइजेज ऑल द एडल्ट सिटीजन वोटर्स ऑफ द विलेज, इट इज़, ठीक है, ये भाई सब छाप के आना। द फंक्शन क्या होते हैं? इट इलेक्ट्स द मेंबर, भाई मेंबर सेलेक्ट करता है। इट सुपरवाइजेज द ग्राम वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत। इट अप्रूव्स द एनुअल बजट ऑफ द पंचायत। इट रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत, ठीक है। भाई सब करके आना, आएगा तो। ये लो, अंतिम पड़ाव पे आ गए आप सभी लोग। डिस्क्राइब इज डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भाई साहब सेम क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है, 2023 में, ये सब 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसका एक तरीके और क्वेश्चन है, वो मैं अगली स्लाइड पे दिखा रहा हूँ। पहले तो इसके भाई सब स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना हो तो ले लो। पहला डिफरेंस आपको बस 5 कि किन्हीं भी 5 के लिखने, मैंने आपको 7 पॉइंट दे रखे हैं और 5 आपको लिखने हैं, ठीक है। जो भी पॉइंट आपको छोटा लिखे और छोटा लगे वो आप लिख सकते हो, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैव अ फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, दे डोंट हैव अ फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, दे हेल्ड रेगुलर इलेक्शन डोंट टेक प्लेस। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, और यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सिटीजन आर गिवन मैनी राइट्स, ठीक है। देयर इज़ नो इक्वलिटी, देयर इज़ रूम करेक्ट, मतलब करेक्ट मिस्टेक जो हो जाती है उनको करेक्ट करने का मौका मिलता है, यहाँ पर कोई मौका नहीं मिलता, ठीक है। दे ऑल्सो एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज़ आर नॉट एकोमोडेट, आपको फिर एग्जाम्पल लिख देना है, ठीक है। 5 पॉइंट लिखने हैं बस, सीधी सी बात है, ठीक है। नीचे लिखा है एनी 5 ऑफ 7 पॉइंट्स कैन बी रिटन, ओके। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्या है, ये एकदम सेम क्वेश्चन है। आपको अगर इस ऐसे पॉइंट में लिखना है तो आप ऐसे भी पॉइंट में लिख सकते हो। डेमोक्रेसी इज मोर इफेक्टिव देन इट्स अल्टरनेटिव। अगर ये क्वेश्चन ऊपर वाली की तरह आता है, मीन्स इस तरह, आपको मैं बता रहा हूँ, या तो आप इन 5 चार्ट वाइज कर दीजिए, या फिर आप इन 5 पॉइंट को लिखाइए बस, ठीक है। पहला पॉइंट, डेमोक्रेसी इज प्रोमोट्स इक्वलिटी अमंग सिटीजन, ओके। फिर इट एनहांस द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, इट ऑल्सो इम्प्रूव द इक्वलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, इट प्रोवाइड्स अ मैथड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स, इट गिव रूम करेक्ट मिस्टेक, ठीक है। बिल्कुल सेम पॉइंट्स है भाई साहब, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही है, बस जो आपको ईजी लगे वो आप लोग छाप के आना बस। इट एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।